मंदसौर जिला कलेक्टर के आदेशों की उड़ी धज्जियां, जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं की कोई कार्रवाई। हमने तो परमिशन ले ली है, पैसे फेंक दिए हैं, पीओपी मूर्ति विक्रेता ने कहा। छोटे मूर्ति विक्रेताओं के लिए आदेशों का पालन और बड़े मगरमच्छ के लिए आदेशों की अवहेलना, यह कैसा न्याय? एक तरफ तो पीओपी की मूर्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के चलते अधिकारियों ने बटोरी तालियां, दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारियों की नाक के नीचे खुले में बेची गई पीओपी की मूर्तियां। आखिर किस दबाव में अवगत होने के बावजूद भी 2 दिन तक एसडीओपी, सीएमओ और तहसीलदार ने नहीं की पीओपी मूर्ति के जब्ती की कोई कार्रवाई? लगा बड़ा प्रश्न चिन्ह। प्रतिबंध है तो सबको रोको या तो सबको खुला करो और सबको पीओपी की मूर्तियां बेचने दो, पंकज प्रजापति मूर्ति विक्रेता ने कहा। मंदसौर जिला कलेक्टर दिलीप यादव के आदेश अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए गणेश चतुर्थी पर विक्रेताओं को पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था। थाना परिसर गरुड़ में हुई शांति समिति की बैठक में भी एसडीएम रविंद्र परमार द्वारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को न बेचने के लिए और बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन गणेश चतुर्थी 19 सितंबर के पहले दिन 18 सितंबर से ही पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी के पास पीओपी की मूर्तियां बेची गई, जो कि जिला प्रशासन के आदेशों की साफ साफ अवहेलना है। विगत शुक्रवार 15 सितंबर को प्रशासनिक अधिकारियों एसडीओपी राजा राम धाकड़, तहसीलदार भीम सिंह, सीएमओ वीरेंद्र मेहता द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई थी। लेकिन ना जाने किस दबाव के कारण लगभग 2 दिनों से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियां विक्रय की जानकारी होने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और इनकी कार्रवाई का कारवां ठंडे बस्ते में चला गया। छोटे छोटे विक्रेता अपने ठेलों पर मुनाफा न होने पर भी मजबूरन मिट्टी से निर्मित गणेश मूर्तियां बेचते दिखाई दिए और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन भी किया, किंतु ना जाने क्यों बेखौफ होकर एक बड़े मगरमच्छ द्वारा जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़ी मात्रा में स्टॉक मार्केट में लाकर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेची गई। और बड़ी बात तो जानकारी होने पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मूर्ति विक्रेताओं के साथ भेदभाव का खेल करना प्रदर्शित होता है। आपको बता दें कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन यही पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां विक्रेताओं और खरीदारों के लिए सुंदर, सस्ती और सुलभ भी होती है। इसीलिए विक्रेता इसको बेचना पसंद करते हैं और लाभ भी कमाते हैं। वहीं अपनी धार्मिक भावनाओं को बनाए रखते हुए गणेश जी की स्थापना के लिए खरीदार भी सस्ती सुंदर गणेश जी की मूर्तियां खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन मंदसौर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। इस कारण से जो आदेशों का पालन कर रहे थे उन मूर्ति विक्रेताओं को हानि भी हुई और वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वाले एक बड़े मगरमच्छ तथा कथित के कर्मचारी, जिसकी जानकारी खुद पीओपी से निर्मित गणेश जी की मूर्ति बेचने वाले विक्रेता ने अपनी मुंह जबानी दी है, वह कई गुना ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। पीओपी की गणेश मूर्तियां बेच रहे एक विक्रेता द्वारा यह नहीं जानते हुए कि एक पत्रकार उनसे जानकारी ले रही है, उसने सारी सच्चाई उगल दी। पूछा गया कि मूर्तियों में पीओपी की भी मूर्तियां हैं क्या, तो पीछे इशारा करते हुए 3 मूर्तियां पीओपी की होना बताई और यह भी कहा कि कल और भी पीओपी की मूर्तियां आ जाएगी। यानी 18 सितंबर की बात है और 19 सितंबर को और भी पीओपी की मूर्तियां आने की बात उस मूर्ति विक्रेता द्वारा, जो कि पीओपी की मूर्तियां बेच रहा था, कही गई। जब पूछा गया कि पीओपी की गणेश मूर्तियां तो जिले में प्रतिबंधित हैं, तो आप फिर कैसे बेच रहे हो? पीओपी की मूर्तियां बेच रहे इस विक्रेता ने क्या कहा कि हमने तो परमिशन ले ली है, हमने पैसे फेंक दिए हैं और अधिकारी आए तो उठा के ले जाए। और पीछे वाली पीओपी की है। अच्छा, अभी कौन सी अच्छी लगी? पीछे वाली पीओपी में कौन सी वाली? ये दोनों क्या भाव से दे रही है? छोटी वाली मुझे अच्छी लगी।
अच्छी लग रही है यार मूर्तियाँ तो। अरे कल और आ जाएगी क्या? हाँ। दोनों में, मिट्टी में, पीओपी में, दोनों में? दोनों में आई है। अच्छा, ये अच्छी लग रही है तीनों पीओपी की। पर पीओपी की तो कहाँ बेचने दे रहे हैं अभी? पीओपी की तो कहाँ बेचने दे रहे हैं अभी? अच्छा, आपने परमिशन ले ली है ऐसा? अच्छा, ये तो कहाँ बेचने दे रहे हैं अभी? अच्छा, आपने परमिशन ले ली है ऐसा? अच्छा, वो दिखाना वो दिक्कत नहीं है, हमारा पीओपी का सब ठीक है। अच्छा, हम सस्ते बेचते हैं मिट्टी का, हमारा तो घर का तो वही तो मैं कह रही कि अधिकारी लोग करते हैं, क्या करता है वो अधिकारी कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी दुकान है। तो अभी तो प्रतिबंधित कर रखा ना। यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा है, अच्छा हो जाएंगे भर की हो जाएगा, हाँ मेरे भर की हो जाएंगे। इससे तो साफ नजर आता है कि जिला कलेक्टर के आदेशों का किस तरीके से उल्लंघन करते हुए बेखौफ प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश मूर्तियां बेची गई हैं। वहीं पास में लगे ठेलों पर गणेश जी की मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को विक्रय करने वाले विक्रेताओं से जाना गया तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए क्या कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। ये सब मिट्टी की अपनी है ना? पीओपी की तो बेचने नहीं दे रहे अपनों को। अच्छा, और ये सामने वाले पीओपी की बेच रहे हैं, जानकारी है? क्या नाम है इनका? कहाँ का स्टॉक है ये? तो आप सब मिट्टी की लेके बैठे हो ना? क्या नाम है आपका? महेंद्र पंजाबी। ठीक है भैया, ये ना आप लेके बैठे हो स्टॉक, सामने वाला पीओपी की लेके बैठा, जानकारी है? जानकारी है, वहाँ पे पीओपी की बहुत सी मूर्तियाँ हैं। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान, उसको हटाना चाहिए उन मूर्तियों को। अच्छा, उनकी क्यों टिकी हुई ऐसा लग रहा है आपको? पीओपी की मूर्तियाँ सस्ती मिलती है और थोड़ी सुंदर भी बनती है। सुंदर भी बनती है, लेकिन आपको नहीं बेचने दिया जा रहा है और कोई बाहर का आके बेच रहा है, कर रहा है। क्या चाहते हैं अब आप? पीओपी की मूर्तियाँ हटानी चाहिए वहाँ से, सामने से। सबके साथ एक सरे का न्याय होना चाहिए। न्याय एक जैसा होना चाहिए। क्या नाम बताया? सोनू चौहान। पीओपी की मूर्तियाँ जो है, कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था, हम सभी जो समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों को बताया गया है कि जिले में पूर्ण रूप से पीओपी की मूर्तियाँ प्रतिबंधित है। उसके बाद हम लोगों ने गौशाला समिति है, हांडिया गौशाला सीतामू की, और गरोड में हम सब 8-10 व्यापारियों ने मिलके गरोड में पीओपी की मूर्तियाँ ना लाके प्योर मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमाएं लेके आए हम लोग। हाँ। और हमने उसी का विक्रय शुरू किया। पिछले 3 दिन से हम लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन आज दोपहर के बाद से प्रशासन की पता नहीं क्या नाराजगी हुई या प्रशासन इस तरफ मुंह पलटा के पता नहीं कहाँ गया। मैं दिन भर से ही मैंने अधिकारियों को से बातचीत करी, मैंने कहा साहब पीओपी की मूर्तियाँ बाजार में आ गई है, हम 8-10 व्यापारियों ने मिट्टी का माल हम सब लेके आए, हमारा माल बिक नहीं रहा है, पीओपी का माल धड़ल्ले से बेच रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अच्छा, फिलहाल आपके कहने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज इसने पूरे स्टॉल अपने लगाए हैं, इसने 2-3 स्टॉल अपने लगाए हैं। और पिछले साल भी इसने 1 लाख रुपए कलेक्टर जिला मंदसौर को दिए थे, इससे इसके कर्मचारी कहते हैं। अच्छा। और इस बार भी इसने यही काम किया है। अच्छा। तो ये पूर्ण रूप से जो है इसका ये गोरख धंधा है, 50 लाख रुपए करीब। अच्छा, इसके संचालक का नाम क्या है जानते हैं? भरत चोटी नाम है इसके संचालक का, और ये बाबुलदा का रहने वाला है। और इसकी जो दुकानें हैं भानपुरा, गरोड, शामगढ़, सुहासरा, सीतामू, पूरे मंदसौर जिले में इसकी दुकानें लगती हैं, जगह जगह इसकी दुकानें लगती हैं मेन रोड पर। इस बार भी दिन के बाद से ऐसा ही लग रहा है कि प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहा है और जिस प्रकार से अभी अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों को भनक के इस बात की कि पीओपी की मूर्तियां बेची जा रही है। बता दिया, दिन में दरोगा आया था वहाँ पे। अच्छा। प्रदाती पत्रशाला में बस स्टैंड पे, तो दरोगा का कहना है आपने मौखिक बताया था, आवेदन दिया था? मैं वहीं पर था, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग दरोगा से बात करते हुए। वो लोग आए, उन्होंने इनसे बोला जब्ती करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि भैया इनसे बात हो गई है, इनको बेचने दो, ऐसा करके वो लोग चले गए। फिर दरोगा और वो लोग भी उन्होंने कार्रवाई वगैरह। अच्छा, इनसे बात हो गई और इनको बेचने दो? हाँ बिल्कुल, सरासर प्रशासन का और शासन का और इन लोगों का मिलकर ये काम हुआ है। और इस प्रकार से अगर ये काम होता है तो आगे से कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा कि मिट्टी का माल लेके और गरोड़ में विक्रय करे और मिट्टी की मूर्तियां बेचने के। अगर ये आदेश करेंगे भी तो आदेश कागजों में रह जाएंगे और पीओपी का माल बाजार में ऐसे कैसे लगातार बिकता रहेगा। अच्छा, इस बारे में किसको शिकायत की थी आपने? इस बारे में मैंने दिन में
एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई है, एसडीओपी साहब से बात हुई थी, तहसीलदार साहब को तो मैं लगा नहीं पाया, उनका नंबर लग नहीं रहा था। बाकी सीएमओ साहब से मेरी लगभग 4-5 बार बात हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं बैठक में हूँ और मैं आके ना आपसे बात करूंगा। सभी अधिकारियों ने ऐसा कहा कि सबका अलग अलग कहना था। एसडीओपी साहब का कहना था कि मैं इसके लिए रेवेन्यू का अधिकारी नहीं हूँ और नगर परिषद के अंदर उसके क्षेत्र अधिकार में आता है। अच्छा। तो हम उपस्थित होते हैं, बाकी इसमें जो तो यहाँ पर क्यों नहीं उपस्थित हुए, कारण पूछा आपने? वो बताते हैं कि सीएमओ साहब की मेन कार्रवाई है। अच्छा। उनका ही कहना है कि हम लोग आए थे, बाकी सीएमओ ने जब्ती उनके कर्मचारी और उनके द्वारा हुई, हम लोगों की उपस्थिति थी। अच्छा। ऐसा उनका कहना है। ये आप बता सकते हैं बाबुलदा का स्टॉक है यहाँ पर या फिर कोई और भी बेच रहा है इधर? पीओपी का जितना भी माल यहाँ पे गरोट में है सारा बाबुलदा वाले का ही है, इसके अलावा किसी व्यापारी का नहीं, और किसी कोई छोटे व्यापारी के पास भी पीओपी का माल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर गुजर है और मैं पिछले 4 वर्ष से मिट्टी की मूर्तियों के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और इन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि अगर इस वर्ष अगर शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है और इस प्रकार से अगर ये पिछले वर्ष भी इन्होंने 2 दिन ऐसा ही खेल खेला था, पिछले वर्ष भी इसको 2 दिन इन्होंने पैसा वैसा लेके जो भी इससे बातचीत करके ऐसे कैसे इसको दुकान खोलने की इसका माल बेचने दिया था, और इस वर्ष भी ऐसा हो रहा है। अगर इस प्रकार से दोहरा खेल अगर ये दोबारा से खेलते रहेंगे तो हम लोग आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे और इस वर्ष हम ये माल को जैसे भी होगा इसको रख देंगे या पैक करके या फिर बेच देंगे, जैसे भी करके हमें नुकसान में हो जाए, अगर नुकसान होगा तो बेच देंगे, पर आगे से इस काम को हम अगर नहीं करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती। तो ये सब अपने हाथों से बनाई है? अच्छा, बिक्री है कि नहीं बिक्री है ये अभी कोई ऐसा खास नहीं चल रहा है हमारा। बोल रहे हैं कि बेच रहे और ये जो अपनों ने बाहर से लोग तो बाहर से लाए, मैंने कुछ साथ से मेरे रास्ते बनाई है। उनके खुद के कर्मचारी बोल रहे हैं कि पीओपी की बेचते हैं। वो खुद कह रहे बस, तो फिर वो कह रहे तो फिर उसमें क्या है? तो आपको बुरा नहीं लग रहा दोहरा? क्यों नहीं बुरा लगेगा? आज हम कम से कम 10 लोग हैं यहाँ बेचने वाले, मिट्टी की मूर्तियाँ 10 लोग लाए हैं। अच्छा। क्यों नहीं लगेगा सबको बुरा? या सबको प्रतिबंधित करो, सबको करो, या सबको खुला करो, इसमें दो बात तो है नहीं। या सबको खुला करो आप, या सब बेचे। सबको पीओपी की बेचने दो, या तो सभी के लिए प्रतिबंधित की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज प्रजापति। देखो, ऐसा है कि कोई भी आदमी को मतलब मोनोपोली बिजनेस नहीं होता। एक आदमी के पीछे सब मतलब एक आदमी पूरी नाव को तो नहीं डुबा सकता, वो वाली बात है। अब ये क्या है कि नेतागिरी ज़्यादा है गरोड के अंदर, तो बस वो नेतागिरी में ऐसे ही है। कोई गरीब आदमी 2-5 हज़ार का माल लाके बेचे तो उसके ऊपर भी मतलब यही है, मतलब कैसे बेच ले, मतलब है लेने वाले भी है देने वाले भी है। इसका तो क्या है, तो आप गरीबों का हानि हो रही है आपको। ये क्या है कि गरीब आदमी को मार रहे हैं मतलब। अब बात करें अधिकारियों की तो ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं है। एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी चाहे तहसीलदार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी 18 सितंबर को ही पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने एसडीओपी राजा राम धाकड़ से इस विषय में बात की तो उनका कहना था। राजा राम जी बोल रहे हैं एसडीओपी सर? जी बताइए। मैं लक्ष्मी पांचाल बोल रही हूँ सर, AP 100 TV लाइव से, जिला संवाददाता मंदसौर। अच्छा, हाँ नमस्ते, बताइए। पत्रकार बोल रही हूँ गरोड से। सर मैं कह रही हूँ कि अभी कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए थे, पीओपी की मूर्तियाँ प्रतिबंधित हैं। जी हाँ, तो उसके विगत दिनों आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। जी, लेकिन अभी लेकिन अभी क्या है, अभी सब्जी मंडी के समीप ही शहीद चौक के पास में पीओपी की मूर्तियाँ बेची जा रही है। अच्छा, ये हमें भी कल सूचना आई थी, तो चूंकि कलेक्टर साहब का ऑर्डर था तो हमने क्योंकि संयुक्त कार्रवाई करनी रहती है, तो इसमें मतलब हमने क्या सीएमओ को और एसडीएम साहब से भी बात कर ली थी और हमने संबंधित थाने बता दिया था, पुलिस को बता दिया था। पुलिस कार्रवाई के लिए हमने टीम भेजी थी, कल शाम को मिली नहीं थी। और शाम को सूचना आई थी कि बस स्टैंड पे मूर्तियां हैं, तो हमने राजस्व की टीम को भी सूचित कर दिया था। तो एसडीएम सर से भी मेरी बात होती तो बोले तो उनके संज्ञान में भी है, तो उन्होंने भी तहसीलदार को बोला है और हमने भी थाने पे बोला है। अच्छा, अगर ऐसी कोई लोकेशन तो बता दें तो हम एक बार फिर से भी भिजवा देते हैं संयुक्त टीम को। एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, तो संयुक्त टीम को भिजवा देंगे। बिल्कुल। लोकेशन ये है सर कि अपने सब्जी मंडी के समीप ही एक स्टॉक है, बाबुलदा वाले के बता रहे हैं, मैंने जानकारी ली है उनसे। खुद कर्मचारी बोल रहा है कि हमने सेटिंग कर ली है उनसे, हमने परमिशन ले ली है, पैसे फेंक दिए हमने। तो ये क्या सही है, सच है या फिर? नहीं, परमिशन ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है और कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, तो
परमिशन कौन दे सकता है? कलेक्टर साहब से परमिशन लेके आए क्या? बिल्कुल, वही मैं सोच सकती हूँ, इसलिए मैंने आपसे जानना उचित समझा, इसलिए आपसे बात भी कर रही हूँ सर। तो कब तक कार्रवाई करेंगे तो सर फिर फिर वो- आप इसमें? मैं थाने से टीम भिजवा देता हूँ, इसकी कोई वो समय सीमा तो लिख के नहीं दे सकता मैं कि कितनी देर में करवा दूंगा, पर मैं थाने को बता देता हूँ, चेक कर लेगी लोकेशन जो आपने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। टीआई साहब से इस मामले में बात करना चाहिए तो टीआई साहब का कहना था। जी सर नमस्ते, टीआई अलावा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी मैं लक्ष्मी पांचाल बोल रही हूँ, गरुड़ से पत्रकार। हाँ नमस्कार, बताओ। हाँ सर जी, मैं यूँ कह रही हूँ कि अपने आपको पता ही है कि कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, शांति समिति की बैठक में भी कहा गया था कि पीओपी की प्रतिबंधित है मूर्तियां गणेश जी की। हाँ हाँ हाँ। तो क्या सब है? हमने तो जब्त तो कर ली। हाँ हाँ हाँ, जब तो कर ली है, लेकिन मैंने अभी एसडीओपी साहब से बात की है इसी विषय में, क्योंकि अभी अपने सब्जी मंडी के समीप, शहीद चौक के समीप ही कोई बाबुल्ला वाला स्टॉक है जो कि पीओपी की मूर्तियां बेच रहा है। ठीक ठीक। तो उसमें क्या है, मैंने नहीं, मेरी बात सुनो, हमको इतना पावर नहीं है, आप तहसीलदार को सूचना कर दीजिए, हम साथ में चले जाएंगे। बिल्कुल, मेरी एसडीओपी साहब से बात हो गई, एसडीओपी सर कह रहे हैं एसडीओपी साहब को वो न, हम लोगों का नहीं, वो तहसीलदार को आना पड़ेगा वहाँ। वहीं इस विषय में जब तहसीलदार मैडम प्रियंका मिमरोड से उनके कार्यालय पर जाकर बात की जाती है तो वो कहती हैं कि हम इस विषय में अपना वर्जन तो नहीं देंगे, लेकिन हम सीएमओ से इस बारे में बात करते हैं। वहीं सीएमओ मिस्टर वीरेंद्र मेहता को कॉल किया जाता है तो वह कॉल रिसीव कर जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझते। इतना ही नहीं, इस बारे में एसडीएम रविंद्र परमार से भी बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है। हेलो, हाँ जी सर, एसडीएम सर बोल रहे हैं? जी जी, मैं लक्ष्मी पांचाल बोल रही हूँ, मंदसौर जिला सह संपादक AP100 टीवी लाइव से। जी सर, अभी आपकी विगत जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने पीओपी की जो मूर्तियां बेची जा रही थी तो उनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की गई थी सर। हाँ हाँ। लेकिन अभी क्या है कि अपने सब्जी मंडी के पास में ही जो स्टॉक लगा हुआ है पूरा, ये मूर्तियां जो है पीओपी की बेची जा रही है। कहाँ पे? अपने सब्जी मंडी शहीद चौक है ना, उसके पास में ही। ठीक है, मैं भेजता हूँ सीएमओ को। जी। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं अभी सीएमओ को वहां पर भेजता हूं, लेकिन आपको बता दें कि उनके कहने के घंटों बीत जाने के बाद भी मूर्तियों के जब्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और धड़ल्ले से जिला प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन करने वाले तथा कथित बड़े मगरमच्छ द्वारा बेखौफ पीओपी की मूर्तियां बेच दी जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर किस दबाव के कारण स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जनहित में जारी किए गए जिला कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं कर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब खबर लगने के बाद यही देखना होगा कि जिला प्रशासन, जिला मुखिया, कलेक्टर इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। क्या इसी प्रकार आगे भी भविष्य में हर वर्ष आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाएगी या फिर प्रशासनिक अधिकारी धरातल पर रहकर बिना भेदभाव के सबको समान रूप से देखकर कार्रवाई करेंगे? देखने वाली बात होगी।